क्या कोई खबर है आपके पास इस तरीके की कोई जानकारी, ट्रंप ने जो कहा, या फिर आपको हंसी आ रही है, हंसना चाहेंगी इस बातचीत के बाद कि पाकिस्तान परमाणु टेस्ट कर रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या डिफेंस की तरफ से कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया है जिससे कि मैं ये कह सकूं कि उन्होंने इस बात की तायद की है या इस बात को एग्री किया है कि ट्रम्प ने जो कहा है वही चल रहा है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपने अपने स्टार्ट में जो आपने एक चलाया था, रिपोर्ट चलाई थी, उसमें जो आप कह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल्स एक्सपेरिमेंट से जो है वो अर्थ को एक आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर परवेज हूद भाई जो पाकिस्तान के साइंटिस्ट है, सारी दुनिया उन्हें जानती है। मेरे टीवी शो में मैंने यही सवाल उनसे किया था कि क्या इस तरह से होता है अगर जो यहाँ पे मिसाइल्स टेस्ट होते हैं उससे अर्थक्वेक आता है, तो उन्होंने इस बात को टोटली रिजेक्ट किया था। और मेरा ख्याल है वो हम लोगों से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो मैं नहीं समझती कि ये किसी जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं ये तो वैसे भी आया ही करते हैं, तो इसमें इसका कोई आता है। लेकिन अभी जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट या डिफेंस की तरफ से कोई इसमें तायद नहीं आ जाती, तो सिर्फ ट्रम्प की बात को लेकर तो मैं नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, चलिए मेजर नदीम, आप क्या बोलेंगे भाई? देखिए, बहुत अच्छी बात की है मेरी बहन ने कि अभी तक कोई हम गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई एक्सेप्टेंस या डिनायल अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम भी इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि ये क्लाइमेट ट्रिगरिंग या जियोलॉजिकल ये वाइब्रेशंस या क्वेक्स दैट कैन बी क्रिएटेड यूटिलाइजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं खुद इसका एक स्टूडेंट हूँ एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स का, और मेरा अपना रिसर्च पेपर है हार्प के ऊपर, हाई एल्टीट्यूड एरोनॉल रिसर्च प्रोग्राम, कि आप हाई जो एटमॉस्फेयर है उसमें रेडियो एक्टिव वेव को आप ट्रिगर करके और उसके जरिए से आप क्लाइमेट ट्रिगरिंग कर सकते हैं, क्लाइमेट मिटिगेशन कर सकते हैं। तो ये हो सकती है। और पाकिस्तान कम से कम इस बहाने से, शायद आप लोगों ने पाकिस्तान का परमाणु बम तो माना कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, दूसरा ये कम से कम इस बहाने से आपने ये तो माना कि ये अमेरिका का नहीं है, पाकिस्तान का है, क्योंकि अमेरिका तो खुद कह रहा है कि यार मेजर नदीम, मैं बहुत सीरियस बातचीत करने के मूड में था, लेकिन आप हंसी ला देते हैं और आप कभी मुझे निराश नहीं करते हैं। अरे भारत ने कब कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम नहीं है भाई? हमने कभी कहा है क्या? हम तो कह रहे हैं आपके पास परमाणु बम है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास है। भारत ने कभी इनकार किया कि आप कह रहे हैं भारत ने माना तो सही। अरे मानना आपको है कि सरगोधा हिट हुआ था, मानिए आपकी किराना हिल्स के आसपास के इलाके हिट हुए थे, और आप नहीं मान रहे हैं। के सिन्हा साहब, मेजर नदीम, देखिए, या तो सर आप एक मस्खरे की तरह बात कर लीजिए, और या तो आप एक एक्स डिफेंस ऑफिसर की तरह बातचीत कर लीजिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है कि आप मस्खरी भी कर लेंगे, आप डिफेंस एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, दोनों नहीं हो सकता है। हाँ, अलग बात है पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता होगा। के सिन्हा साहब, मेजर नदीम ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि ना हम एक्सेप्ट करेंगे ना डिनाइल करेंगे। अजीब हालत है भाई, या तो डिनाई कर लो या तो एक्सेप्ट ही कर लो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं किया ये काम। जय हिंद राकेश। और देखिए, जो पाकिस्तान के मेरे गेस्ट हैं, आरजू नदीम को मैंने सुना। देखिए, सलाम अलैकुम जी। आपने कहा पाकिस्तान के संदर्भ में, पाकिस्तान तो एक डिक्लेयर्ड IAEA, ये कोई ट्रम्प साहब के कहने से नहीं, ये न्यूक्लियर स्टेट तो है ही है, और 98 में ही हुआ। हाँ, उसके बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स है कि कहाँ से किया, क्या चाइना की मदद से, नॉर्थ कोरिया की मदद। AQ खान साहब की थ्योरी अलग चलती है। एक थ्योरी और आ गई कि मुशर्रफ साहब के समय इन्होंने पाकिस्तान ने पूरे न्यूक्लियर एसेट को बेच दिया, और उसके कुछ प्रूफ है, एविडेंसेस हैं। वो एविडेंसेस आपने देखा 7 से 10 के बीच में, कराना हिल्स का आपने देखा, उनके बहुत सारे उनके साइट्स हैं जो नियर बाई हैं, इंक्लूडिंग द कमांड कंट्रोल सेंटर जो नूर खान में है, वहां भी अमेरिकन प्रेजेंस तो है ही है। तो आप इसको यदि जोड़ेंगे तो ये देखिए, हमें स्पेकुलेशंस नहीं होता, हम इसको कहते हैं डीप एनालिसिस इन मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर में आते हैं। नदीम साहब कहते हैं मेजर साहब हैं, मगर क्या सचमुच में मेजर साहब हैं? तो इनको तो पता होगा, कुछ ना कुछ तो ये पढ़ाई की होगी, भले 4, 5 साल 10 साल जितने भी रहे हो फौज के अंदर में, स्टाफ कॉलेज हो सकता किया, बड़े इंटेलेक्चुअल बातें करने की कोशिश करते हैं। तो मैं, और कहते हैं साइंटिस्ट भी थे, शायद अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर में कुछ किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरा का पूरा देखिए, इसको हमें थोड़ा सा ना डीप इसको डाइव करें। आरजू भी कुछ कह गई हैं, थोड़ी स्टेटमेंट, आरजू बड़ा अच्छी बातें करती हैं। आज उन्होंने कहीं ना कहीं इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की। पाकिस्तान को डिनाई करना, पाकिस्तान की हमें जरूरत नहीं है। सुनिए साहब, सुनिए, हाँ, नहीं, आप भी हमारे ही हैं साहब, हमारे DNA एक ही है, भारत से ही निकल के गए हैं। आपके अंदर भी वही हिंदुत्व का चीजें हैं
ये तो मैं मानता हूं। देखिए, चोला बदल लेने से, दाढ़ी रख लेने से कुछ नहीं होता, कलमा पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं होता भाई। आप आएंगे घूम करके। सुने, मेरी बात सुने, और जरा डीप, हम बहुत सीरियस एनालिसिस कर रहे हैं न्यूक्लियर के ऊपर में। और ये ट्रम्प साहब, देखिए, ट्रम्प इज यूजिंग पाकिस्तान, ये तो आप मान के चलिए। इसके पहले आपने अमेरिका की धरती से इनके फील्ड मार्शल को सुना होगा कि आज ही दुनिया को हम बर्बाद कर सकते हैं, ऐसी धमकी उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब के मिलने के बाद दी थी, और अमेरिका की धरती से, ठीक है, और अमेरिका ने कोई इसका डिनाई नहीं किया। भारत के पास तो ये चीजें हैं और क्रेडिबल हैं, और हम तो कभी नहीं बताते ना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा नो फर्स्ट यूज है। सर लेकिन एक बात है के सिन्हा सर, आपने कहा कि हमें इनको, आपने कहा कि ट्रम्प पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं, ये तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन दिक्कत है कि ना मेजर नदीम मान रहे हैं, ना उजमा करदर मान रही है, आरजू तो इस बात को मानती है कि पाकिस्तान को यूज कर रहे हैं ट्रम्प। एक बार फिर से उन्हें लगता है कि अफगानिस्तान और उधर जरूरत है तो इस्तेमाल कर ले। लेकिन मेजर नदीम, मैं एक बात और आपसे पूछता हूं, आप कह रहे हैं ना एक्सेप्ट ना डिनाई, तो क्या इसलिए कि पूरी दुनिया भर में बेइज्जती न हो जाए, 2-4 ग्राम वाला कहीं टेस्ट हुआ होगा तो? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं सर पांडे, कि हमें कोई इस तरह का ओपन टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब ट्रम्प गलत बोल रहे हैं, तो यही बोल दीजिए गलत बोल रहे हैं कि, तो हमें तो पता ही नहीं कि ट्रम्प क्या बोल रहे हैं, गलत है सही। अरे सुनवा दिया भाई, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अब कान में आप रुई डालकर बैठ जाइए, वो मेरी गलती थोड़ी नहीं है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आप जिस तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, अरे मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूं, आज ओवर मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूं, तो अच्छी बात है। मेजर नदीम, आई एम नॉट एस्टिमेटिंग पाकिस्तान। देखिए, अंडर या ओवर एस्टिमेशन की बात छोड़ दीजिए, मैं एस्टिमेट ही नहीं कर रहा हूं। एनिमी को राइटली, एप्रोप्रिएटली, अगर उसको अरे जितना करना है वो हमारी सेना करके रखी हुई है। आपका एस्टिमेशन और बार बार दिखाइए कि किस तरीके से भारतीय सेना का हर एस्टिमेशन एकदम सटीक बैठता है। पांडे भाई, ग्लोब पर 2 मुल्क हैं, इससे बड़ा एस्टिमेशन का उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। तो ये पैसे जाया नहीं करती, ये जो कन्वेंशनल एक्सरसाइज कर रही है, पैसे ये C4I की एक्सरसाइज करती, कमांड कंट्रोल इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम की। ये अब आप कर्नल यूएस राठौर, अब रुक जाइए सर, ये पुराने जमाने, ये देखिए, भिखमंगे मुल्क के एक मेजर ने रोना शुरू कर दिया, ये जनरल साहब, और रोना शुरू कर दिया कि पैसे जाया नहीं करते, और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमको जहां मन करेगा खर्च करेंगे, आपको जाया लगेंगे लगे, हमें इन्वेस्टमेंट लगता है, आपके जाया लगने से वो जाया थोड़ी नहीं हो जाएगा पैसा। हमारी एक्सरसाइज हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे आर्मी पर, हमारे आर्मी फोर्सेस पर। कर्नल यूएस राठौर, मेजर नदीम, हमने शुरू की थी बात न्यूक्लियर टेस्ट से, उसे कन्वेंशनल एक्सरसाइज में मत लाके घसीटिए। चलिए, पहले 2 मिनट में आपके हक में बात करूंगा। अभी दुनिया को एक नया न्यूक्लियर साइंटिस्ट मिला, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बताया कि रूस, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं चलता। लेकिन CTBT की ट्रीटी है, उसमें 4 टियर में टेस्टिंग की रिपोर्ट आ जाती है, तो टेस्ट छिपाना इतना आसान नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी शिकायत होगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें पाकिस्तान का क्यों नाम लिया। तो ये आप समझ लीजिए, आपको डोनाल्ड ट्रंप कहाँ रखते हैं, नॉर्थ कोरिया के साथ रखते हैं, कि आप भी एक रोग न्यूक्लियर स्टेट हो कि चोरी से आप टेस्ट कर रहे हो, और वो उस जगह रखते हैं। वो उनकी निगाह में आपकी वही वक्त है जो कि वो आपको समझनी चाहिए। बात है कि आप गाजा में जाएं, कैरो में जाएं, वहां जाके उनकी तारीफों के पुल बांधें, लेकिन औकात वहीं पर है जहां पर उन्होंने रखी है। अब आती है बात, क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका के पास हैं या सऊदी अरेबिया के पास हैं? तो वो हैं, तभी उन्हें अंदर की बात पता है, तभी वो अंदर की बात पता है। और अंदर की ये भी बात पता है कि अमेरिका ने एक धमाका किया तो पाकिस्तान भी धमाका करेगा। तो बात वहां आकर खड़ी होती है कि कौन जिम्मेदार मुल्क है, कौन गैर जिम्मेदार मुल्क है। और यहाँ आपके आका खुद आपका नाम ले रहे हैं, तो अब इसके बाद अपनी दोस्ती को आप उस तराजू में रख के देख लें कि आप उनके कितने करीब हैं, वो आपके कितने वफादार हैं और आप उनके कितने वफादार हैं। आपको पाकिस्तान को उन्होंने न्यूक्लियर रोग स्टेट, न्यूक्लियर मैं आता हूं के तौर पे कह दिया। मेजर नदीम रुक जाइए, मैं कह रहा हूं एक साथ आप कई रोल में दिखते हैं भाई। आप मस्खरे भी बन जाते हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट भी बन जाते हैं, आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बन जाते हैं।
नदीम को किसी एक रोल में रहा करिए, जो के सिन्हा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे थे। उस्मा करदर जी, क्या पाकिस्तान, एक आपसे एक लीडर के तौर पर सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान इस हालत में है कि एक और न्यूक्लियर टेस्ट कर ले? न्यूक्लियर वेपन तो है ही, न्यूक्लियर टेस्ट दिखाने के लिए, जबकि आप अपने सैनिकों को बेचकर पैसा कमाने की सोच रहे हैं। देखिए, पहले तो मुझे हंसी आ रही थी, आप लोगों को तो बड़ा सवेयर मेमोरी लॉस हो गया है। अच्छा, आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में चूंकि मार खाई पाकिस्तान ने, तो वो अब जाके अपने न्यूक्लियर एसिड्स तो मार तो खाई, सरगोधा हिला। तो मैं आपको ये याद दिलाती जाती हूँ, अगर आपको भूल गया है, कि आपके 7 तैयारे जो थे वो पाकिस्तान ने बिल्कुल उनको इंजर पिंजर बना के। अरे ये सोशल मीडिया वाली बातें चैनल पर मत किया करिए उस्मा करदर जी। आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर आप जुड़ेंगी, उस दौरान आप सोशल मीडिया का सोर्स देकर आप कुछ बोल लीजिएगा। लेकिन ये टीवी चैनल है, टाइम्स ग्रुप हिंदुस्तान का सबसे पुराना मीडिया ग्रुप है। आप इस पर टीवी के क्रेडिबल सोर्सेज का हवाला देकर आप कुछ कहेंगे, 7 नहीं 10 गिराए, उसका सोर्स दीजिए। सोशल मीडिया के सोर्स से हम कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर बात होगी आपसे, जोड़ लूंगा आपसे, एक सेशन कर लूंगा आपसे। आप ये तो माने कि आपकी डिसइंफॉर्मेशन और जो कौन सी डिसइंफॉर्मेशन है, कौन सी, उसको तो कम से कम माने ना। कौन सी डिसइंफॉर्मेशन बताइए तो। बोलते हैं डेली अपने चैनल्स पे और अपने हुकूमत के, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन, कौन सी डिसइंफॉर्मेशन। अब मैं इस मौजू पे आती हूँ, इस इशू पे आती हूँ। आइए मौजू पर ही आ जाइए, ठीक है। देखें, बात सारी ये है कि तकलीफ तो बहुत है इंडिया को, लेकिन पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर स्टेट है, और ये सिक्का बंद बात है। ये किसी को कोई इसमें दो राय नहीं, और किसी को इसमें कोई इख्तलाफ नहीं या डाउट नहीं है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है। ठीक, अच्छा, अब आप लोगों को तो अकेले न्यूक्लियर स्टेट है? आप तो ऐसे करिए कि जैसे पाकिस्तानी न्यूक्लियर स्टेट है, हिंदुस्तान ने तो सिर्फ टमाटर रखे हुए अपने घर में, आलू रखे हुए हैं घर में, जो आपको खाने के नसीब नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपको पता होना दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है, छोड़ दीजिए। और दुनिया में ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, और भी कई सारे मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड है, तो उधर न्यूक्लियर पावर्ड कौन है, क्या है, उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। करने की बातें करते हैं और पाकिस्तान को खत्म करने की बातें कर रहे हैं। आप अगर पाकिस्तान को खत्म करेंगे तो आप खुद भी खत्म हो जाएंगे। वही बात है, आप रोना आप लोग शुरू कर देते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए। उस्मा करदर जी, आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, आज मैंने एक बार भी ये शब्द का इस्तेमाल किया? आपने बिल्कुल किया, हमने शब्द का इस्तेमाल। आप लोगों के हर वक्त ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान को हम सफाई हस्ती से मिटा देंगे, उसको हम रेस आपका जिस दिन मिटाना होगा कहेंगे नहीं उस्मा करदर जी, मिटा देंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो छोड़ दीजिए। हमें मिटाने, पाकिस्तान को मिटाने की कोई हसरत नहीं है कि पाकिस्तान को मिटा देंगे। आप रहिए, आबाद रहिए, अपने एरिया में जो मना करिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आरजू जिस सवाल को ये स्किप कर गई, जिस सवाल को उस्मा करदर स्किप कर गई, एक रिपोर्ट है उस्मा करदर जी, सुनिए, आप बहुत होशियारी से एक सवाल को स्किप कर गई, क्योंकि जनता फिर जूतों मारेगी आप लोगों को। आरजू, एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इजराइल से एक एक सैनिक के बदले गाजा में तैनाती के $10,000 चाहती है। इजराइल कह रहा है हम सिर्फ $100 देंगे। जो अपने सैनिकों को बेचकर पैसा कमाना चाहे वो क्या न्यूक्लियर टेस्ट करेगा? आपको लगता है ऐसा? आप लोग जो मर्जी नहीं, देखें ये रिपोर्ट मैंने भी कहीं पढ़ी थी, लेकिन जाहिर है कि वेरीफाइड नहीं है और कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर अपने सोल्जर्स भेजेंगे तो जाहिर है पैसे तो लेंगे, पहले भी लेते रहे, कौन सी नई बात है? कोई नई बात हो रही है क्या? हमने इससे पहले भी जब भी अपने सोल्जर्स कहीं पाकिस्तान किराए पर सैनिक दे रहा है, उससे पेमेंट तो ली है, पैसों के लिए भेजी है। बिल्कुल, जॉर्डन में नहीं भेजी थी, जॉर्डन में भेजी थी ना, उन्हीं फलस्तीनियों को मारने के लिए जिनका पेट में हमारे दर्द हो रहा है कि उन पर जुल्म हो रहा है, उन्हीं फलस्तीनों को मारने के लिए जब जॉर्डन जवलक ने भेजा था तो उस वक्त तो कोई कुछ नहीं बोला, उस वक्त भी पैसे लिए थे, हम वैसे भी पैसे लेके भेजा करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो जाहिर है फ्री में तो काम नहीं होता। मैंने एक साहब से पूछा भी था अपने शो में, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी, वो कहने लगे कि फ्री में तो सब पैसा लेकर करते हैं। अब मैं बात कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। कोई बात नहीं, प्लीज, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, मैं एक बार सबके पास जाना चाहता हूँ। 30 सेकंड आरजू आप बोलिए। उस्मा जी प्लीज बोलिए, 30 सेकंड। देखें, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया है तो जाहिर है हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको हाँ या ना में जवाब दें। लेकिन ये तो डोनाल्ड ट्रम्प के, जाहिर है हम तो जो आजकल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हमारे टर्म्स चल रहे हैं उसमें हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको ना कर सके और ना ही हम हाँ करने की पोजीशन में। तो इसलिए बिल्कुल एक खामोशी रखी जा रही है जो कि गलत बात है। और कल को यही चीज हमारे गले पड़ जाएगी तो उस वक्त ये क्या करेंगे? पहले तो बुरा मान जाएंगे ना। हुआ था
अरे आरजू आका है डोनाल्ड ट्रम्प, बुरा मान जाएंगे। आप ये भी तो समझिए। बिल्कुल, देखिए पता है ना, पता है, मैं भी आपसे यही कह रही हूँ ना कि डोनाल्ड ट्रम्प तो हमारे बॉस हैं। यस, इसी तरीके से शी जिनपिंग भी हमारे बॉस हैं। वो कौन से हमारे दोस्त? चलिए मेजर नदीम 30 सेकंड आपको देता हूँ, 30 सेकंड आपको देता हूँ। बॉस होते हैं। सैनिकों को आप गिरवी रख रहे हैं, 10-10 हजार डॉलर मांग रहे हैं, जबकि $100 मिल रहा है, और आप कह रहे हैं हम तो बड़ी पावर है भाई। इथियोपिया वाले और वियतनाम वाले पता नहीं कौन कौन है जिन्हें ज्यादा पैसे की जरूरत है, ठीक है, अगर ऐसे पैसों की जरूरत होती तो उन्हें रखते। आज पाकिस्तान सिक्योरिटी गारंटियर है जीसीसी कंट्रीज का, अल्हम्दुलिल्लाह म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट कर रहा है दुनिया के मुल्कों के साथ, और आपके जनरल साहब जो है ना आंसू बहा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्राई सर्विस आप कर रहे हैं, कन्वेंशनल वॉर नहीं चलेगी। अरे आप क्यों रो रहे हैं कन्वेंशनल वॉर से भाई? हमारी कन्वेंशनल एक्सरसाइज, के सिन्हा साहब, हमारी कन्वेंशनल एक्सरसाइज हमारी जमीन पर, हम चाहे अपनी जमीन पर जहां बम फोड़कर देखिए कि हमारी कितनी कैपेसिटी, हम ट्राई करते रहे, लेकिन इनसे मेजर नदीम के पेट में दर्द हो रहा है। सैनिकों को गिरवी रखने वाले सवाल पर एकदम स्किप कर जा रहे हैं, एकदम पतली गली से निकल रहे हैं। ये इलेक्शन कैंपेन चला रहा है मोदी। अरे फिर आ गए, रोना शुरू कर दिया। देखिए राकेश जी, ठीक है, 30 सेकंड मेजर नदीम बोल लिया आपने, बोल लिया। हाँ मेजर नदीम सुने मेजर नदीम सुने साहब। देखिए राकेश जी, आपने इनसे जब पूछा कि इन्होंने इजराइल के अंदर में जब वो गाजा में भेजने वाले हैं और एक सैनिक के लिए $10,000 के करीब ये मांग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है, पहले तो ये कहते थे कि किसी हालत में हम नहीं देंगे। देखिए ना इनकी स्टैंड, आज कहते हैं कि नहीं इनको $1,000 देंगे हम, और इजराइल कहता है। जो बहुत बड़ी बात का जो कह गई जॉर्डन वाली बात, वहां पर ब्रिगेडियर जहुल हक साहब ने जो कत्लो गारत की है फिलिस्तीनियों की, इन्होंने फिलिस्तीनियों को मारा था, आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं है। उन्होंने, उनको भी बुलाया गया था, एक ब्रिगेड लेकर गए थे, ब्रिगेडियर साहब थे उस समय जहुल हक, वहां पर जो कत्लो गारत फिलिस्तीनियों का किया था। हाँ। तो इस बार तो फिलिस्तीनी इनको नहीं छोड़ेंगे, यदि भेज दें, इनको मांगा गया है और इन्होंने मालूम है। ठीक है सर, मैं माफी के साथ रोका हूं, थोड़ी आज समय की बहुत ज्यादा किल्लत है। राठौर साहब 30 सेकंड एक आपका क्लोजिंग कमेंट। जो अपनी खुद की सिक्योरिटी नहीं कर सकता वो सिक्योरिटी गारंटर बनकर ये कॉलर ऊंचा कर रहे हैं कि भाई साहब हम सिक्योरिटी गारंटर बन रहे हैं। देखिए मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा बहुत क्विक। ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर के बाद नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में जब बलवा हुआ तो उन्हें यूएन में भेजा गया था उनको शांत करने के लिए। उन सिपाहियों की शिकायत थी कि जितने पैसे यूनाइटेड नेशंस में मिलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनमें से 25% काट के रख लेती है कमीशन। तो ये भेजे जा रहे हैं जवान, वो इसलिए भेजे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसमें भी काटेगी जो इजराइल से मिलेगा, ताकि उनके पास कुछ पैसा आए। तो इस तरीके से ये अपने जवानों को भी ट्रेड करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, क्योंकि समय कम है, आपको भी रोकना पड़ेगा। इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं कि वो भी कमीशन खोरी अगर जनता पर खर्च हो जाए तो गनीमत है। उस कमीशन से लंदन में जाकर कोठियां बन जाएंगी, वो भी जनता पर खर्च नहीं किया जाएगा। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक बात कहते हुए मेजर नदीम, एक बात कहते हुए एक अपना रोल तय कर लीजिए भाई। और दूसरी बात है, ये सब स्टैंड बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, तो रहने दीजिए, फिर कहीं दूसरा सरगोधा ना हो जाए, कहीं डायरेक्ट किराना हिल्स ना हो जाए, तो बाहर निकलिए इससे। मुल्क की आवाम आप लोगों की ओर देख रही है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।